इंदौर में 15 दिन पहले क्लास 7th की लड़की घर से निकलती है, बस स्टैंड पर आती है जहां उसकी बस रुकती है। वहां से वो जाती है 14वीं मंजिल के बिल्डिंग पर और वहां से कूद कर वो जान दे देती है। क्यों? क्योंकि परिवार का दबाव है कि नंबर कम नहीं आने चाहिए। अब दो देश का एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं, दो ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल है ये। दो देशों का एग्जांपल दे रहा हूं, कुवैत और तिब्बत। जैसे ही कुवैत पर कब्जा हुआ, जैसे ही अमेरिका खड़ा हो गया, नाटो की फोर्सेस खड़ी हो गई, लगी चिल्लाने पूरी दुनिया में मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमनिज्म, डेमोक्रेसी, सब मरे जा रहे हैं, चिल्लाया ना। और फिर पश्चिम की ताकतों ने मिलकर इराक सद्दाम हुसैन को मार डाला, कब्जा किया और फिर उसको मार डाला। लेकिन तिब्बत, दलाई लामा पूरी दुनिया में घूम रहे हैं 70 साल से कि भैया सब इनको सिर्फ सिंपैथी दिखा रहे हैं कि गलत तो हो रहा है, होना नहीं चाहिए लेकिन गलत हो रहा है। यहाँ तुरंत एक्शन, यहाँ तुरंत एक्शन, और यहाँ आज तक सिंपैथी। क्यों? एक एक करके। क्यों? अमेरिका को पता था कि अगर यहाँ हम 100 रुपया खर्चा करेंगे तो पलट कर 10,000 रुपए का फायदा होगा। रिसोर्स, ऑयल, यहाँ ना रिसोर्स ना स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस। किस लिए कब्जा करें तुम पर? किस लिए तुम्हारे ऊपर खर्चा करें? कुछ तो तुम्हारा इंपॉर्टेंस हो। यहाँ का आदमी योग के बल पे जिंदा रहता है, ऑक्सीजन है ही नहीं, किस लिए लड़े तुम्हारे लिए? कोई वजह तो होनी चाहिए। यह है ऑब्जर्वेशन क्षमता। जिसका नहीं डेवलप होगा वो अगले पैलियोलिथिक एज तक पढ़ेगा। अभी तो खत्म हो गई, फिर आएगी। जिस तरह से ये तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इस गर्मी ने सबको एहसास दिला दिया होगा। हालांकि लोगों ने कहा कि नौतपा चल रहा है, इस गर्मी ने सबको एहसास दिला दिया होगा कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है। एक एक शहर में 20-20, 25-25 लोग मरे हैं एक साथ हीट स्ट्रोक से। ये तैयारी मतलब ऑब्जर्वेशन क्षमता का विकास। अब बताओ यहाँ से क्या पूछना चाहते हो? यही तो बताए, पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्षमता पर्सनालिटी का ही तो हिस्सा है। एक आदमी पढ़ रहा है, तभी तो कबीर ने कितना प्यारा स्टेटमेंट कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ आईएएस भया न कोई। अगर पढ़ने से सब कुछ होता, सिर्फ पढ़ने से, तो कबीर को कोई याद ही नहीं रखता। पढ़ाई तो एक छोटी सी चीज है जिंदगी में जिसका काम है ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाना। इंदौर में 15 दिन पहले क्लास 7th की लड़की, क्लास 7th की लड़की घर से निकलती है, बस स्टैंड पर आती है जहां उसकी बस रुकती है। वहां से वो जाती है 14वीं मंजिल के बिल्डिंग पर और वहां से कूद कर वो जान दे देती है। 14-15 दिन पहले एक घटना है इंदौर की, ट्विटर पे देखा होगा। क्यों? क्योंकि परिवार का दबाव है कि नंबर कम नहीं आने चाहिए। परिवार का दबाव है, सबको पता है कि नंबर से कुछ नहीं होता। बताओ क्या पूछना है? एक मिनट, एक एक करके देंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि सामान्य किताबों को उठाओ, जो हम लोग बार बार कहते हैं ना। आईएएस की तैयारी में जब तुम आते हो तो हम तुम लोगों से सारी लोग एक बात कहते हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो भैया। अब जब तुम लक्ष्मीकांत उठाओगे तो बड़ी किताब है? उसमें ऑब्जर्वेशन पता ही नहीं चलेगा कब तुमको, सो जाओगे तुम। लेकिन एनसीईआरटी वो बच्चों के लिए लिखी गई है, इसीलिए इसके पहले चरण में कहा जाता है कि आईएएस के पहले चरण में कहा जाता है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो। तुम उसे हल्के में ले लेते हो कि एनसीईआरटी से तो कुछ आता नहीं, ये बात एकदम सही है। लेकिन एनसीईआरटी जो रोल प्ले करती है, बच्चों की किताब है, वो तुम्हारे सोचने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन की क्षमता इतनी बढ़ा देगी। एनसीईआरटी उठाओ, यहां से शुरुआत करो। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन क्षमता का विकास। दूसरी बात, एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी में 4 सब्जेक्ट को मास्टरी डेवलप करो। 4, पहला इकोनॉमी, मास्टरी डेवलप करो, मास्टरी इकोनॉमी। दूसरा पॉलिटी, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा हिस्ट्री। इन 4 विषयों पर मास्टरी पैदा कर लो। यहां से जब इकोनॉमी तुम पढ़ लोगे, जीडीपी क्लियर हो गई। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। अब इसके बाद एनसीईआरटी, तुम्हें पिक्चर सारी क्लियर हो गई। अब क्या करना है तुम्हें? जब इकोनॉमी तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो गया, मैं दावा करता हूं लिखित कि कोई लड़का अगर एनसीईआरटी पर कमांड कर ले और उसका सिलेक्शन ना हो तो 2 साल का खर्चा देंगे। ये बात रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी का टेस्ट भी हम भी लेंगे।